ब्रह्मांड के हर कोने में संख्याएं छुपी हैं। और एक दिन एक छोटे से भारतीय शहर में एक बच्चा उन्हें सुनने लगा। यह कहानी है श्रीनिवास रामानुजन की, एक ऐसे गणितज्ञ की जिन्होंने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के गणित की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 32 वर्ष का छोटा सा जीवन, लेकिन उनकी खोजें आज भी ब्लैक होल और स्ट्रिंग थ्योरी के रहस्य सुलझा रही हैं। 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया श्रीनिवास रामानुजन। उनका बचपन कुंभकोणम की तंग सुंदर गलियों में बीता। पिता एक साड़ी की दुकान में क्लर्क थे। घर में साधारण जीवन था, पर बालक की आंखों में असाधारण चमक थी। जब दूसरे बच्चे खेलते, रामानुजन अपनी स्लेट पर संख्याओं से खेलते। हर दीवार, हर रेत का कण उनके लिए गणित का सवाल था। 15 वर्ष की उम्र में उनके हाथ लगी एक पुरानी किताब जॉर्ज शूब्रिज कैर की सिनोप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स। यह किताब उनकी जिंदगी बदल देगी। उस किताब में 5000 से अधिक सूत्र थे। रामानुजन ने न केवल उन्हें समझा, बल्कि उनसे आगे जाकर नए ब्रह्मांड की खोज शुरू कर दी। गणित का जुनून इतना गहरा था कि 1904 में कॉलेज में अंग्रेजी और इतिहास में फेल हो गए। छात्रवृत्ति चली गई, लेकिन स्लेट नहीं छूटी। घर की माली हालत खराब थी। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में महज 20 रुपए महीने की क्लर्क की नौकरी मिली। दिन में फाइलें, रात में सूत्र। हर रात जब शहर सो जाता, रामानुजन जागते। उनकी स्लेट भर जाती, मिट जाती, फिर भर जाती। हजारों सूत्र बिना किसी गुरु के। रामानुजन की देवी थी नामगिरी थयार। वे मानते थे कि सपनों में देवी स्वयं आकर उन्हें सूत्र बताती हैं। गणित उनके लिए एक आध्यात्मिक साधना थी। उन्होंने कहा था, मेरे लिए किसी समीकरण का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि वह ईश्वर के किसी विचार को व्यक्त न करे। 1913 का जनवरी महीना। रामानुजन ने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने कैम्ब्रिज के महान गणितज्ञ G.H. हार्डी को एक पत्र लिखा। 31 जनवरी 1913 को भेजे गए उस 11 पन्नों के पत्र में 120 से अधिक जटिल प्रमेय थे। यह पत्र गणित के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण खत बनने वाला था। कैम्ब्रिज में हार्डी ने वह पत्र खोला और दंग रह गए। उनके सहयोगी लिटिलवुड के साथ मिलकर उन्होंने पूरी रात उन सूत्रों को समझने में बिताई। हार्डी ने तुरंत पहचान लिया, यह किसी असाधारण प्रतिभा का काम है। उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज आमंत्रित किया। 17 मार्च 1914 को रामानुजन ने भारत छोड़ा। पहली बार समुद्र पार करते एक तमिल ब्राह्मण के लिए यह क्रांतिकारी कदम था। कैम्ब्रिज पहुंचकर उन्होंने पश्चिमी सूट पहना, लेकिन अपनी शाकाहारी परंपराएं और देवी नामगिरी की आस्था कभी नहीं छोड़ी। हार्डी और रामानुजन दो अलग दुनियाओं के इंसान। एक कठोर प्रमाण में विश्वास रखता था, दूसरा अंतर्ज्ञान में। फिर भी दोनों ने मिलकर इतिहास रच दिया। कैम्ब्रिज में रामानुजन ने पार्टीशन नंबर पर अभूतपूर्व काम किया। एक संख्या को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, इसकी गहराई उन्होंने खोली। उनके सूत्र इतने सटीक थे कि गणितज्ञ हैरान रह जाते, बिना किसी प्रमाण के सीधे उत्तर, जैसे कोई ब्रह्मांड की पुस्तक पढ़ रहा हो। कैम्ब्रिज के गणितज्ञ लिटिलवुड ने एक बार कहा था, हर धनात्मक पूर्णांक रामानुजन का व्यक्तिगत मित्र था। 2 मई 1918 को मात्र 30 वर्ष की आयु में रामानुजन को फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी चुना गया। विज्ञान जगत का सर्वोच्च सम्मान। यह सम्मान पाने वाले वे सबसे कम उम्र के लोगों में से एक थे। भारत के एक छोटे से क्लर्क ने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी जगह बनाई थी। लेकिन इंग्लैंड की कड़कड़ाती ठंड, शाकाहारी खाने की तकलीफ और युद्धकाल की कठिनाइयां उनके स्वास्थ्य को धीरे धीरे तोड़ रही थीं। 1918 का वर्ष। रामानुजन लंदन के पुटनी अस्पताल में तपेदिक से जूझ रहे थे।
एक दिन हार्डी उनसे मिलने टैक्सी में आए। कमरे में आते ही हार्डी ने कहा, मैं जिस टैक्सी से आया उसका नंबर 1729 था। बड़ा उबाऊ नंबर लगा। बिस्तर पर लेटे रामानुजन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं हार्डी, 1729 बहुत दिलचस्प संख्या है। यह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग तरीकों से दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। 1 का घन जोड़ 12 का घन 1729, 9 का घन जोड़ 10 का घन फिर 1729। बीमारी के बावजूद उनका गणितीय मन एक पल के लिए भी नहीं रुका था। हार्डी दंग रह गए। वह पल गणित के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। आज पूरी दुनिया 1729 को हार्डी रामानुजन नंबर कहती है। यह क्षण बताता है कि रामानुजन के लिए संख्याएं जीवित थीं। वे संख्याओं को महसूस करते थे जैसे एक कवि शब्दों को महसूस करता है। इंग्लैंड से वापस लौटते हुए रामानुजन का स्वास्थ्य और बिगड़ता गया। तपेदिक उन्हें अंदर से खोखला कर रहा था। मृत्युशैया पर भी उनका मन गणित में था। अंतिम पत्र में उन्होंने मॉक थीटा फंक्शंस के सूत्र लिखे, एक ऐसी खोज जो दशकों बाद समझी जाएगी। 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में श्रीनिवास रामानुजन इस दुनिया से विदा हो गए। कुंभकोणम की हवा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। 32 साल, इतने छोटे जीवन में उन्होंने लगभग 3900 गणितीय परिणाम और समीकरण खोजे। प्रत्येक सूत्र एक ब्रह्मांड था। दशकों बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि रामानुजन के मॉक थीटा फंक्शंस स्ट्रिंग थ्योरी को समझने का गणितीय आधार देते हैं। ब्लैक होल की एंट्रापी, वह रहस्य जो आइंस्टीन भी पूरी तरह नहीं सुलझा पाए, उसका गणितीय आधार रामानुजन के सूत्रों में छुपा था। एक गणितज्ञ जिसने कभी किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई पूरी नहीं की, आज आधुनिक भौतिकी का मार्गदर्शन कर रहा है। यही रामानुजन का चमत्कार है। भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया है। हर साल एक पूरा देश उस प्रतिभा को याद करता है। उनकी जीवंतता एक संदेश है कि प्रतिभा किसी संस्था की मोहताज नहीं होती। न गरीबी रोक सकती है, न परिस्थितियां। रामानुजन ने साबित किया कि गणित केवल बुद्धि का नहीं, आत्मा का भी विषय है। संख्याओं में कविता है और उस कविता को उन्होंने जिया। कुंभकोणम की उन गलियों से लेकर कैम्ब्रिज के प्रतिष्ठित हॉल तक यह यात्रा केवल एक इंसान की नहीं, बल्कि मानवीय जिज्ञासा की यात्रा थी। उनके नोटबुक आज भी खोजे जा रहे हैं। हर नया पन्ना एक नई खोज, एक ऐसा दिमाग जो सदियों आगे सोच रहा था। हार्डी ने एक बार कहा था, रामानुजन की खोज उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और हार्डी ने बहुत कुछ हासिल किया था। आज रामानुजन की विरासत केवल गणित की किताबों में नहीं, वह ब्रह्मांड के हर कोने में बिखरी है, जहां जहां संख्याएं हैं। जब भी कोई बच्चा किसी संख्या में सौंदर्य देखता है, जब भी कोई वैज्ञानिक एक सूत्र में ब्रह्मांड देखता है, रामानुजन वहां होते हैं। रामानुजन ने एक बार कहा था, गणित का आविष्कार नहीं किया जाता, उसे खोजा जाता है। और वे उस अनंत को खोजने निकले थे। 32 वर्ष, 3900 सूत्र, एक अनंत विरासत। श्रीनिवास रामानुजन, वह नाम जो गणित और ईश्वर के बीच का सेतु बना। अनंत की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। और रामानुजन वे अनंत में ही जी रहे हैं, हर उस समीकरण में जो ईश्वर के विचार को व्यक्त करता है।